स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोटाइप। इससे पहले हम चैप्टर का नाम बता चुके हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कल मैंने आपको डिफाइन भी किया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एंड प्रेजुडिस भी बताया था मैंने, यानी जिसको हम पहले ही जज कर चुके हैं इसे हम बोलेंगे प्रेजुडिस। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव यानी किसी के साथ भेदभाव करना, जाति भेदभाव, कलर भेदभाव एंड वेरियस क्लास। तो आज इसी का नेक्स्ट टॉपिक इसी से मिलता जुलता टॉपिक है स्टीरियोटाइप्स। इसमें भी यही चीज है थोड़ी। देन ये स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है यानी कि ऑलरेडी हम अपने दिमाग में कोई एक फिक्स्ड इमेज बना लें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। यानी स्टीरियोटाइप जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हम कोई आप कहीं जाते हैं कि ये बताओ हम कौन से स्कूल में पढ़े हुए या फिर कौन सी कोचिंग में जाए, तो कोई आपको बताता कि आप उस स्कूल में मत जाना, वो स्कूल बहुत खराब है, इसमें पढ़ाई नहीं होती है, उसमें टीचर बहुत पीटते हैं, तो आप उस स्कूल में गए नहीं। आपको उससे पहले ही बता दिया गया कि स्कूल बड़ा खराब है, तुम्हारे मन में क्या चलाएगा? अरे हम नहीं जाएंगे उस स्कूल में, उस स्कूल में बहुत पिटाई होती है, ये होता है। तो सिर्फ क्या बोले स्टीरियोटाइप। ठीक है, फिर नेक्स्ट जैसे कि स्टीरियोटाइप है जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में पहले ही हम कोई अपने दिमाग में इमेज बना रहे हैं, इसे बोलेंगे स्टीरियोटाइप। जैसे कि अपने समाज के बारे में एग्जांपल ऑफ दिस स्टीरियोटाइप कैन बी जेंडर बियस प्रिविलेज। हमारे समाज में जेंडर का भी बहुत ज्यादा, जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज और जेंडर में, बॉयज एंड गर्ल्स का जेंडर में काफी ज्यादा फर्क मानते हैं हमारी सोसाइटी में। जैसे कि सोसाइटी के लोगों का मानना है कि बॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, गर्ल्स आर वीकर। यानी कि बॉयज है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट गर्ल्स नहीं है। एंड क्या है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं बॉयज, एंड साई भी होते हैं, साई नहीं होते हैं। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स फिजिकली वीकर होती हैं एंड बहुत ज्यादा साई होती हैं। ये ऐसा मानना है सोसाइटी का। यानी कि अगर कोई दुख दर्द पड़ जाए तो बॉयज होते हैं वो ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं, रोके नहीं दिखाते, बट गर्ल्स बहुत जल्दी रोने लगते हैं। ये सोसाइटी का मानना है। बट दीज आर प्री डिसाइडेड स्टीरियोटाइप व्हिच होल्ड नो रेशनल। तो इसका मतलब क्या, हमने प्री डिसाइड, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि गर्ल्स वीकर है, तो इसे हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप। व्हेन पीपल फिट इनटू द इमेज डिजाइन्ड बाय द सोसाइटी फॉर देम दे क्रिएट अ क्लास फॉर स्टीरियोटाइप्स। यानी सोसाइटी के दिमाग में पहले ही इमेज बन चुकी है कि गर्ल्स वीक है बॉयज से, तो इसे हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप। ओके, देखिए, हेलो, अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। अब ये बताओ हम जाति को लेकर के कैसे भेदभाव करते हैं। दलित is a term that people belonging to so-called lower caste used to address themselves. The government of India refers Dalit in the official document as scheduled caste. एक दलित वर्ग लोग, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के आते हैं, और इसको सरकार ने एक श्रेणी में रखा है, एक ग्रुप में रखा है, उसका है शेड्यूल्ड कास्ट, इसे हम एससी बोलते हैं। Dalit were called untouchable because Dalit status had often been associated with occupation. समाज में लोग दलित वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें अनटचेबिलिटी फील कराते हैं। यानी कि जो भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अपने पास बैठाते नहीं है, खाना नहीं खिलाते अपने साथ, उन्हें अनटचेबिलिटी फील कराते हैं, यानी अपने आप में उनके थोड़ा नीचा फील कराते हैं। तो सरकार ने इनके लिए एक ग्रुप बनाया शेड्यूल कास्ट। ये हमारे देश में कैसे डिस्क्रिमिनेशन, कैसे कैसे भेदभाव होते हैं और जाति को लेकर के, तो वो टॉपिक में आगे बढ़ाएंगे तुम्हें। Their occupation are regarded as impure. In the caste system, different castes such as Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. हमारे यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम को 4 फॉर्म में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट कौन सा है? ब्राह्मण, फिर उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, फिर आते हैं वैश्य, फिर आते हैं शूद्र। वर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल। इनके चारों के अलग अलग लेवल हैं। Those on the higher level considered themselves to superior while those on the lower level are considered untouchable. ऐसा मानते हैं जो सबसे पहले होते हैं इसी ब्राह्मण, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, और जो उससे लोअर होते हैं उनके साथ वो अनटचेबिलिटी करते हैं, यानी छुआछूत बहुत मानते हैं। Caste rules were rigid. The untouchable were not allowed to eat in the same room along with upper caste people. जो अपर कास्ट के पीपल होते हैं, ऊंची जाति के लोग,
वो क्या है, छोटी जाति के लोगों के साथ ना खाना पसंद करते हैं, ना रहना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से क्या है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जाति को लेकर के भेदभाव। Persian food, they would pollute that Persian food. They were not allowed to enter the area where house of the upper caste were located. Therefore, they were discriminated against and had no right. The kind of discrimination robbed them of respect and dignity. और ये भी यहाँ तक है कि यहाँ जहाँ पे अपर कास्ट के लोग रहते हैं तो वहां पे तो कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो भी लोअर कास्ट के हैं उनको रहने की वहां परमिशन नहीं देते हैं। कहते हैं भाई तुम नहीं मेरे पास रहोगे, तुम नीची जाति के लोग हो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। इसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, साथ में खाना नहीं है, साथ में रहना नहीं है, इसे हम बोले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ की तक कि उनकी जो राइट होते हैं वो भी उनको नहीं लेने देते हैं। और उनकी जो डिग्निटी मीन्स क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सही से बर्ताव नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, ये होता हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन।